देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदिया। ये खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। आपको बताते हैं देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। श्रद्धालुओं की कोविड जांच को लेकर भ्रम की स्थिति हुई दूर। मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। मुख्य सचिव ने यात्रा के सफल संचालन के तमाम दिशा निर्देश दिए हैं। राज्य की सीमा पर किसी भी प्रकार की चेकिंग की अनिवार्यता नहीं है। चारधाम यात्रा के लिए पर्यटन विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य। शासन और प्रशासन स्तर पर स्थिति का निरंतर अनुश्रवण किया जाए। तो कोविड जांच को लेकर भ्रम की स्थिति खत्म कर दी गई है और कोविड जांच को लेकर कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। और साफ तौर पर मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू ने संबंधित अधिकारियों के मुख्य सचिव ने यात्राओं को लेकर बैठक की है और सफल संचालन के लिए भी बात की है। राज्य की सीमा पर किसी प्रकार की कोई चेकिंग की अनिवार्यता नहीं है और चार धाम यात्रा के लिए पर्यटन विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य जरूर है। जी हां, कोविड जांच को लेकर भ्रम की स्थिति दूर कर दी गई है। श्रद्धालुओं की कोविड जांच को लेकर भ्रम की स्थिति दूर हुई है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं और मुख्य सचिव ने यात्रा के सफल संचालन के लिए तमाम दिशा निर्देश दिए हैं। राज्य की सीमा पर किसी प्रकार की चेकिंग की अनिवार्यता नहीं है और चारधाम यात्रा के लिए पर्यटन विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य जरूर है। शासन और प्रशासन स्तर पर स्थिति का निरंतर अनुश्रवण किया जाए, यह भी कहा गया है। कोविड जांच को लेकर भ्रम की कोई स्थिति नहीं है और भ्रम अगर है भी तो उसको दूर कर दिया गया है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू ने साफ तौर पर मुख्य सचिव को यात्रा के लिए सफल संचालन के लिए दिशा निर्देश जरूर दिए हैं। राज्य की सीमा पर किसी प्रकार की चेकिंग की कोई अनिवार्यता नहीं है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रोहित सोनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, जिस तरह से इस चारधाम यात्रा को लेकर सारा भ्रम दूर कर दिया गया है और एस एस संधू की तरफ से जो मुख्य सचिव उनकी तरफ से सफल संचालन के दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्या जानकारी उसको लेकर आपके पास? बिल्कुल, देखिए कुछ दिनों पहले जिस तरह से जो मंत्रियों के बयान सामने आए थे, कल इंडिया न्यूज भी ने भी इस पर बेहद स्तर पर इस खबर चलाई थी और मुख्य रूप से इस तरह से जो बयानबाजी थी मंत्रियों की, उसको लेकर के एक भ्रम की स्थिति खासकर श्रद्धालुओं पैदा हो गई थी। क्योंकि 3 मंत्री के अलग अलग बयान सामने आते, इसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जो है आरटीपीसीआर अनिवार्य की बात कही थी। तो वहीं जो स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत हैं, उन्होंने कहा था कि जो राज्य के बॉर्डर क्षेत्रों में जो है कोविड टेस्ट कराया जाएगा। तो वही सतपाल महाराज ने कहा था कि सामान्य रूप से जो भी यात्री आएंगे उनको खाली जो भारत सरकार के पहले पूर्व में जारी गाइडलाइन है उसका पालन करना होगा। तो इन भ्रम की स्थितियों को लेकर के तमाम शिकायतें मुख्यमंत्री को भी ली। हमारी इंडिया न्यूज पर खबर भी चलाई गई, जिसका संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि इस बाबत अधिकारियों के साथ एक बृहद बैठक की जाए और बैठक करने के बाद जो कुछ निर्णय हो उसको सार्वजनिक किया जाए। तो इसी क्रम में कल देर शाम जो है मुख्य सचिव ने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक करने के बाद जो निर्णय लिया गया उसके तहत यही है कि जो भी उत्तराखंड राज्य में भी फिलहाल आएंगे, चाहे वो पर्यटक हों चाहे वो चारधाम के रूप में आने वाले श्रद्धालु हों, इन सभी को फिलहाल कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य नहीं है और न ही उनको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। फिलहाल अभी उत्तराखंड राज्य की स्थितियों की बात करें तो कोरोना संक्रमण के मामले उतनी तेजी से नहीं बढ़े हैं, बल्कि धीरे धीरे अभी बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में चारधाम की यात्रा प्रभावित ना हो, प्रदेश में आने वाले पर्यटक जो है वो भ्रमित ना हो, इसको लेकर के यह दिशा निर्देश दिया गया है। तो ऐसे में अब जो भ्रम की स्थिति थी वह दूर हो गई है। तो लिहाजा चारधाम में आने वाली यात्री या फिर पर्यटन के लिहाज से उत्तराखंड आने वाले यात्रियों को मात्र जो रजिस्ट्रेशन के लिए दिया गया है कि उनको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, उसके अलावा उनको सर्टिफिकेट या फिर कोविड रिपोर्ट लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अब चारधाम की यात्रा सर पर है, क्योंकि अब 3 मई को कपाट खुल रहे हैं। तो ऐसे में व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से मुकम्मल कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त फिलहाल बिल्कुल व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है रोहित, लेकिन जिस तरह से ये भ्रम की स्थिति दूर की गई है कोविड रिपोर्ट को लेकर, साफ तौर पर कहा गया कि कोविड रिपोर्ट की कोई अनिवार्यता नहीं है और न सीमा पर कोई किसी तरह की चेकिंग की अनिवार्यता है। लेकिन पंजीकरण करने को लेकर साफ तौर पर कहा गया कि वहां रजिस्ट्रेशन करने की अनिवार्यता है, वो करना जरूरी है। मुख्य रूप से जो रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य इसलिए रखा गया है ताकि सरकार के पास एक आंकड़ा हो कि कितने लोग जो है उत्तराखंड आ रहे हैं। यात्रा सीजन शुरू हो रहा है, तो ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। और जो भी लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, खासकर चारधाम यात्रा के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो चारधाम यात्रा आने वाले सभी यात्रियों को न सिर्फ उनको रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एक स्कैनिंग कोड दी जाएगी, बल्कि इससे यह भी सुविधा हो पाएगी कि जो भी यात्री उत्तराखंड आए हैं उनको ट्रैक भी किया जा सकेगा वो लोग कहाँ मौजूद हैं। और इसके अलावा चारों धामों के दर्शन कर चुके नहीं कर चुके उसकी जानकारी भी हो पाएगी, क्योंकि उनके एक हैंड बैग दिया जाएगा, मानने वाले बैंड दिया जाएगा
जो बैंड धामों में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे स्कैन किया जाएगा, तो उससे उनको जानकारी मिल पाएगी। तो कुल मिलाकर रजिस्ट्रेशन करने की मुख्य वजह यही है, ताकि यह जानकारी मिल सके कि कितने यात्री चारधाम की यात्रा पर आए हैं और उसकी सटीक जानकारी रखी जा सके। तो इसको लेकर के चारधाम में आने वाले और खासकर पर्यटकों को आने वाले जो हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया, ताकि सरकार के पास यह आंकड़ा मौजूद हो और खासकर यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी काफी महत्वपूर्ण बताया गया इसको। बिल्कुल, तो चारधाम यात्रा की सफल संचालन के लिए ये तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। और जो भ्रम की स्थिति थी, ऐसी स्थिति थी कि लगातार ये कहा जा रहा था कि कोविड रिपोर्ट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तमाम चीजों की अफवाहें जरूर थी बाजार में, लेकिन अब चारधाम यात्रा को लेकर जिस तरह से साफ कर दिया गया कि कोई भी रिपोर्ट की अनिवार्यता बिल्कुल नहीं है, तो इसको कैसे देख रहे हैं लोग? बिल्कुल, देखिए लोगों में काफी उत्साह है, क्योंकि अब 2 साल लगातार वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण की, ऐसे में राज्य सरकार का फोकस सुचारू रूप से चलाया जाए और बेहतर ढंग से चलाया जाए, ताकि चारधाम में आने वाले यात्रियों की संख्या काफी अधिक बढ़े। तो इस बाबत कोशिश किया गया, हालांकि जिस तरह से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई क्योंकि कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में तमाम मंत्रियों के बयानबाजी और जिस तरह चर्चाएं थी कि एक बार फिर से यात्रा को स्थगित किया जा सकता है या फिर यात्रा को पोस्टपोन कुछ और किया जा सकता है, तो इन सब चीजों को लेकर चर्चाएं थी। लेकिन अब राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चलेगी। चारधाम में आने वाले यात्री जो भी हैं उनको कोई भी तरह की कागजात लाने की जरूरत नहीं है। हालांकि आई कार्ड और इस सब चीजों को लाने की अनिवार्यता होती है ताकि एक पहचान पत्र के रूप में दिखाया जा सके, लेकिन फिलहाल चारधाम के लिए यह भी व्यवस्था की गई कि तमाम जो चेक पोस्ट बनाए गए प्रदेश के अंदर, उन चेक पोस्टों पर भी यात्रियों को परेशान नहीं किया जाएगा, बार बार हर जगह चेक पोस्ट की चेकिंग नहीं की जाएगी। तो ये चारधाम आने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी अच्छी पहल भी प्रशासन ने बिल्कुल, किया तो है। चारधाम में यात्रियों के लिए अच्छी खबर है कि अब कोई अनिवार्यता नहीं है, ना कोई बॉर्डर पर चेकिंग होगी, ना अनिवार्यता होगी। ये सबसे अच्छी खबर चारधाम यात्रियों के लिए है। तो फिलहाल शुक्रिया आपका, लेकिन आप बने रहिए रोहित हमारे साथ, आगे भी आपसे जुड़ेंगे और हम आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं देहरादून में केदारनाथ के रावल भीमा शंकर लिंग पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री आवास पर सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और इस दौरान सीएम धामी ने केदारनाथ के रावल भीमा शंकर लिंग से आशीर्वाद लिया है। आपको बता दें कि जिस तरह से ये यात्रा हुई है और यात्रा 6 मई को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं। वहीं कपाट खुलने से पहले केदारनाथ के रावल भीमा शंकर लिंग केदारनाथ धाम जाएंगे, तो केदारनाथ धाम जाएंगे। और आपको बता दें जिस तरीके से ये मुलाकात हुई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से, उनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुलाकात की तस्वीरें हैं। तो रोहित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे संवाददाता। रोहित, जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी से ये मुलाकात हुई है और इस मुलाकात को काफी अच्छा माना जा रहा है, तो आप किस तरह से इस मुलाकात को देख रहे हैं या क्या इसको लेकर खबर आ रही है? बिल्कुल, देखिए जो उत्तराखंड के 4 धाम है और चारों धाम में से मुख्य रूप से देखें तो वो बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम, इन दोनों धाम के जो रावल होते हैं वह साउथ से आते हैं और साउथ से आने की एक प्रक्रिया होती है क्योंकि शुरू से ही एक परंपरा रही खासकर बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के, कि वहां के रावल जो नियुक्त किए जाते हैं वह साउथ के पंडित नियुक्त किए जाते हैं। तो उसी क्रम में जब चारधाम की यात्रा खुलने की तिथि घोषित हुई थी तो उनको सूचना दे दी जाती है और उनको जानकारी दे दी जाती है कि किस दिन बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं। फिलहाल जो तिथि तय की गई है कि 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं, 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं। तो उससे कुछ दिन पहले ही जो है रावल के आने की सूचना हो जाती है और उनको सूचना दे दी जाती है। इसके बाद अपनी पूरी तैयारियां कर लेते हैं कि कपाट खुलने के दौरान वह मौजूद रहेंगे, क्योंकि मुख्य रूप से केदारनाथ धाम में और बात करें फिर बद्रीनाथ धाम की बात करें तो रावल एक अहम भूमिका में होता है, मुख्य पुजारी के रूप में होते हैं। तो उनको न्योता दिया गया था। न्योता देने के बाद वह उत्तराखंड पहुंचे हैं और कल उत्तराखंड पहुंचने के बाद उन्होंने सीधा देहरादून जब पहुंचे वहां से एयरपोर्ट पहुंचे, एयरपोर्ट से फिर देहरादून आए। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आशीर्वाद भी लिया और तमाम बातचीत भी की गई कि वहां की व्यवस्थाओं को लेकर के चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चले, इन सब तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत भी हुई। और अब रावल जो है यहाँ से केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं तो तमाम व्यवस्थाएं करनी होती है। तो बिल्कुल कुछ ही दिन बचे हैं यात्रा को लेकर और तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए रावल अब यात्राओं के लिए रवाना होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी रोहित हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं उत्तरकाशी से खबर है। आज खुल रही है विश्व प्रसिद्ध गरता गली, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज होंगे मुख्य अतिथि। तो मां गंगा के मायके मुखवा में करेंगे मां गंगा की दर्शन। कैबिनेट मंत्री चारधाम यात्रा की व्यवस्था का लेंगे जायजा। तो व्यवस्था का जायजा लेंगे और जिस तरह से आज ये शुरुआत हो रही है उसको लेकर
टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के युवक यशपाल के दुबई से गायब होने की खबर। इस वक्त बड़ी खबर का रुख करते हैं, आपको बताते हैं उत्तरकाशी से बड़ी खबर आज खुल रही है। विश्व प्रसिद्ध गरता गली कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज होंगे मुख्य अतिथि। मां गंगा के मायके मुखवा में करेंगे मां गंगा के दर्शन। कैबिनेट मंत्री चारधाम यात्रा की व्यवस्था का लेंगे जायजा। तो मां गंगा के मायके मुखवा में दर्शन करेंगे कैबिनेट मंत्री, चारधाम यात्रा की व्यवस्था का जायजा भी लेंगे। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज होंगे मुख्य अतिथि। तो उत्तरकाशी से बड़ी खबर है। तो टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के युवक यशपाल के दुबई से गायब होने की खबर आई है। सोशल मीडिया में तेजी से खबर वायरल हो रही है। नव युवक की 3 मई को शादी होनी है। सोशल मीडिया से जहां सूचनाएं तेजी से फैलती हैं, तो वहीं सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें भी तेजी से वायरल होती हैं। इस मामले में भी देवप्रयाग विधानसभा के कोटी गांव के एक नवयुवक यशपाल, जो दुबई में नौकरी करता है और जिसकी शादी 3 मई को होनी थी, खबर फैली है कि वो दुबई से लापता हो गया है। ये खबर सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है। दरअसल घर आते वक्त यशपाल के दस्तावेजों में कमी के चलते वो घर नहीं पहुंच सका और ना ही वो इस सूचना को घर तक पहुंचा सका, जिसके बाद सोशल मीडिया पर ग्रामीणों और यशपाल के जानने वालों ने उसके दुबई एयरपोर्ट से लापता होने की सूचना सोशल मीडिया पर डाल दी और देखते ही देखते यशपाल की फोटो के साथ खबर सोशल मीडिया पर खूब तैरने लगी। और पूरे मामले पर यशपाल के पिता का कहना है कि उनको सुबह ही बेटे के ना होने आने का पता चला है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं देहरादून के थानों में बनी सूर्यधार झील का मामला तूल पकड़ने लगा है। सतपाल महाराज ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाकर साफ कहा है कि सूर्यधार झील 7 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर की गई है, जिसकी कोई परमिशन नहीं थी। जानबूझकर अधिकारियों ने इस तरह के कार्यों को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अंतर्गत थानों में पिछली सरकार के दौरान सूर्य झील का निर्माण हुआ था, जो त्रिवेंद्र सिंह रावत का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। उस दौरान ही सिंचाई मंत्री रहे सतपाल महाराज ने सूर्यधार झील के निर्माण को लेकर आपत्ति जताई थी और कई तरह की अनियमितताओं की बात भी कही गई थी। उसके बाद इस पूरे प्रकरण की जांच के आदेश भी दिए गए थे, जिसकी जांच अभी भी जारी है। सूर्यधार झील के मामले ने फिर तूल पकड़ा है, आपको बता दें। और सूर्यधार झील के मामले को लेकर सतपाल महाराज ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। सतपाल महाराज ने अधिकारियों को साफ तौर पर फटकार लगाई। सूर्यधार झील 7 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर की गई है। सूर्यधार झील का जो आकार है वो बड़ा किया गया। सूर्यधार झील को बढ़ाने की नहीं कोई परमिशन, ये भी कहा गया सतपाल महाराज की तरफ से। सूर्यधार झील का बढ़ाने की नहीं थी कोई परमिशन, तो बिना परमिशन के कैसे बढ़ाई गई, इसको लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई गई। सतपाल महाराज ने अधिकारियों को इसको लेकर फटकार लगाई है और अधिकारियों को सुनाई है खरी खोटी। और सूर्यधार झील 7 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर की गई है, उसको लेकर कहा कि परमिशन ही नहीं थी, सूर्यधार झील बढ़ाने की नहीं थी कोई परमिशन। इस वक्त बड़ी खबर का रुख करते हैं, आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तराखंड में 2 आईएएस अधिकारियों के विभागों में बदलाव हुआ है। मध्यम उद्योग विभाग की सौजन्य से छीनी जिम्मेदारी। पंकज पांडे को मध्यम उद्योग की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। पीसीएस मनीष बिष्ट बने चंपावत के डिप्टी कलेक्टर। तो 2 आईएएस अधिकारियों के विभागों में बदलाव हुआ है, इस वक्त की बड़ी खबर है। उत्तराखंड में 2 आईएएस अधिकारियों के विभागों में बदलाव हुआ है। मध्यम उद्योग विभाग की सौजन्य से छीनी है जिम्मेदारी। तो पंकज पांडे को मिली मध्यम उद्योग की
जिम्मेदारी। पीसीएस मनीष बिष्ट चंपावत के डिप्टी कलेक्टर बनाए गए हैं और 2 आईएएस अधिकारियों के विभागों में ये बड़ा फेरबदल हुआ है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ा फेरबदल 2 आईएएस अधिकारियों के विभागों में। उत्तराखंड में 2 आईएएस अधिकारियों के विभागों को बदला गया है और मध्यम उद्योग विभाग की सौजन्य से छीनी जिम्मेदारी। ये जिम्मेदारी छीनी गई है। पंकज पांडे को यह जिम्मेदारी दी गई है, तो पंकज पांडे को नई जिम्मेदारी मिली। पीसीएस मनीष बिष्ट बने चंपावत के डिप्टी कलेक्टर। 2 आईएएस अधिकारियों के विभागों में बदलाव हुआ है। तो फिलहाल देवभूमि में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।